हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक जो है वो हम बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये लोगों की, ओवर थिंकिंग। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस प्रॉब्लम से बच पाया हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से। हमारा सबके साथ ये प्रॉब्लम कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं आती ज़रूर है, दैट वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग। अब प्रैक्टिकल लेवल पे तो बहुत ही कम लोग हैं जो हमें सजेस्ट कर पाते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से काउंटर करें सो दैट कि एक्चुअली वी फील रिलीव्ड। क्योंकि ऐसे सलाह दे देना, कहना कि तुम ये कर लो वो कर लो, उससे ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। बिकॉज होता क्या है कि किसी के साथ स्पेशली इफ एंड ओवर थिंकिंग मोस्टली होती कब है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हमारे साथ या तो कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाता है या बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं किसी को लेकर के, देन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग। कहीं ना कहीं एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों से कभी डिस्कस करूंगी कि हम नेगेटिव सोचने के लिए ट्रेंड क्यों हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे चाइल्डहुड से जुड़ी होती है, हमारी स्कूलिंग से जुड़ी है, हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर रहा है ड्यूरिंग स्कूलिंग एंड मे बी फैमिली मेम्बर्स, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। दैट इज वाई वी आर इन अ हैबिट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। इस टॉपिक को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये कॉज जो है मैक्सिमम लोगों की लाइफ में बीत चुका है एंड वी हैव ट्यून्ड इन टू थिंक नेगेटिव एंड देन ओवर थिंकिंग ऑन दैट नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी पे हम ओवर थिंक करते हैं। तो अभी हमको सॉल्यूशन चाहिए कि इस ओवर थिंकिंग को रोका कैसे जाए। अच्छा, बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, दोनों ही चीजें आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओवर थिंकिंग हो रही, जाओ बाहर टहलाओ, किसी से थोड़ी देर बात कर लो। स्पिरिचुअल बीइंग होगा वो ये कहेगा कि चैंट कर लो। बट बिलीव मी, व्हेन यू आर इनटू नेगेटिव ओवर थिंकिंग, इवन चैंटिंग करना या मेडिटेट करना इज नॉट एन इजी टास्क। ड्यूरिंग चैंटिंग आपके माइंड को ले उड़ते हैं थॉट्स and you cannot concentrate and then you start thinking कि अरे even भगवान, this supreme power is also not working for me, जबकि ये गलत है। बिकॉज हम एक गलत तरीके से इस चीज को केटर कर रहे हैं। रादर वी शुड केटर दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, जैसे कि कृष्णा ने कहा है। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सोल्यूशन कृष्णा ने बताया है एंड उसको अगर हम परफेक्टली अप्लाई कर ले जाएं तो हम इस नेगेटिव ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से वी कैन कम आउट। एक आइडलिस्टिक चीजों को रख करके नहीं हमें करना है चीजें, बिकॉज वी आर नॉट आइडल बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। मैं एक बहुत ही फनी सा, बहुत ही अमेजिंग, सरप्राइजिंग, एक कंप्लीटली नई चीज आप लोग से शेयर करूंगी, विच इज बीन मैं ग्रेजुएशन में थी और उसमें कई पेपर्स होते हैं साइकोलॉजी में, लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी इज देयर, अबाउट पर्सनालिटी इज देयर, देन देयर वाज वन पेपर ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड दिस बुक ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाज फुल ऑफ लवली एग्जाम्पल्स और ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट से ये चीज भरी हुई थी कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि माइंड ह्यूमंस का कितना वियर्ड है, कितना मतलब अनप्रिडिक्टेबल है।
विद वन स्मॉल एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जो कि शायद ही किसी को पता होगा. एंड आई वॉज सरप्राइज्ड जब मैंने इस एग्जाम्पल को पढ़ा था. यू नो, व्हेन उसमें जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी स्टडी थी इसके ऊपर कि व्हेन वी ह्यूमंस, हमें नेचर्स कॉल आती है, स्पेशली व्हेन वी हैव द फीलिंग ऑफ पासिंग स्टूल एंड वी डू नॉट गो फॉर इट एंड वी स्टॉप इट, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर भी फील होता है. एंड दैट sense of pleasure of stopping, of not going to pass your nature's call, that feeling of pleasure is equal to the pleasure of sexual pleasure. तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये ह्यूमन माइंड, और हम सोचें कि हम इसको एक किसी सिंपल स्पिरिचुअल मेडिटेशन से, चैंटिंग से कंट्रोल कर ले जाएंगे. तो कृष्णा ने भी यही बोल दिया होता कि अर्जुन बैठो, मेडिटेट करो और अपने आप को कूल डाउन करो एंड देन स्टार्ट फाइटिंग. नहीं, कृष्णा ने ऐसा नहीं कहा. कृष्णा नोज इट कि ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वी आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स. ये ब्रेन हम उसको यूज नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं. हम एज अ ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रखते हैं. तो कृष्णा ने कहा कि आइए चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 58 ध्यान से सुनिए. कृष्णा ने क्या कहा? वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एज द टोटॉइज draws its limb within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. कृष्णा कह रहे हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है. पहली चीज, आपको अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम मानना पड़ेगा. ट्रीट इट लाइक अ डिजीज. जब पेन होना शुरू होता है, या जैसे किसी की तबीयत खराब होती है एंड आपको वॉमिट आ रही है, तो आपका डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि एक एंटी वॉमिटिंग पिल है, आप फटाक से खा लीजिए सो दैट कि यू डू नॉट फील दी नॉजिया ऑल्सो, फीलिंग भी ना आए. वैसे ही नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी है. द मोमेंट यू रियलाइज कि अरे मैं तो बैठा बैठा उस टॉपिक के बारे में सोच रहा था विच इज गिविंग मी पेन, इमीडिएटली गेट अप, जैसे कृष्णा ने कहा है. अब कृष्णा का कहने का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जीरो थिंकिंग बनानी है कि कछुए ने अपने सारे लिम्स जो है अंदर खींच लिए शेल के, तो हम भी कहें कि ओ नो नो जीरो थिंकिंग जीरो थिंकिंग जीरो थिंकिंग जीरो थिंकिंग. नो, इट इज नॉट पॉसिबल जीरो थिंकिंग करना नेगेटिव थॉट से अपने आप को हटाने के लिए. To withdraw yourself from negative thoughts, zero thinking is not the solution. To withdraw yourself from negative thought is to engage your complex thinking, your complex brain into another complex thinking. दूसरी complex thinking में इसको push करना है, आपको जो अच्छा लगता हो. For an example, सुडोकू एक गेम होता है. It has different levels. वैसे तो न्यूज़पेपर में भी मीडियम लेवल का डेली निकलता है, बट इजी लेवल की बुक्स भी मिलती हैं. बाय अ पजल बुक. डिफरेंट पजल बुक्स आती हैं, लाइक यू हैव टू एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव, और सीन दिए हुए उसमें से मिस्टेक्स निकालनी है. फॉर उस तरीके की कॉम्प्लेक्स आप पजल्स को सॉल्व करना बैठिए. बहुत इंटरेस्टिंग भी मिलती हैं, बच्चों के लिए मिलती हैं ऐसी बुक्स. यू कैन यूज दैट. ऑलवेज कीप देम हैंडी एट हाउस, कि तुरंत जो है ब्रेन को, माइंड को उसमें इंगेज कर दिया. कुछ नहीं मिला, मैथ्स का एक सम उठा लिया, सॉल्व करना शुरू किया. एज आई सेड कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि कितना मतलब ह्यूमन थॉट प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इसको हैंडल करने के लिए बहुत स्मार्टली हमें बिहेव करना है, आइडियलिस्टिकली नहीं. अगर हम आइडियलिस्टिकली सोचेंगे कि अरे हमारा तो चैंटिंग में मन नहीं लगता है जब हम नेगेटिव
सोच रहे होते हैं, दिस शोज की मतलब भगवान या तो हमसे प्यार नहीं करते हैं या फिर हम अच्छे भक्त नहीं है या आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसा कुछ नहीं है। माइंड इज सो पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स, ये तो मैंने आपको बताया ही अपने एक एग्जाम्पल से। चैंटिंग या मेडिटेशन तब होना पॉसिबल होता है प्रॉपरली व्हेन योर माइंड इज लिटिल इन अ साउंड पोजीशन। आप खुश नहीं भी हैं बट मेंटली थोड़ा सा शांत हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। इवन वेदांत के भी स्कॉलर्स से मैंने यही सुना है, जब बहुत ओवर थिंकिंग हो रही हो, डू नॉट गेट इनटू मेडिटेशन। जब ओवर थिंकिंग हो रही हो तो आप अपने माइंड को दूसरे कॉम्प्लेक्स वर्क में इंगेज करिए। मैथ्स का सम सॉल्व कर लिया, ऐप डाउनलोड कर ली, उसमें आपने इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ करना शुरू करिया कि वेयर माई स्टफ कैन बी प्लेस्ड इन माई हाउस डिफरेंटली, हाउ कैन आई डू लिटिल डिफरेंट फ्लावर अरेंजमेंट्स इन माई हाउस। इस तरीके से करके कुछ कॉम्प्लेक्स हो, वो ईजी नहीं होना चाहिए बहुत, इतना ईजी हो कि आप उसे सॉल्व कर लें और इतना कॉम्प्लेक्स हो कि आपका माइंड उसमें एनग्रॉस हो जाए। एंड यू विल सी कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, उसके बाद यू विल फील फ्रेश। अगर वो चीज सॉल्व हो गई देन इट विल बी एन अचीवमेंट ऑल्सो फॉर यू, और नहीं भी हुई तो भी ये माइंड को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब प्रॉब्लम्स और नेगेटिव थिंकिंग होती है, नो मैटर इन दिस होल वर्ल्ड वेयर एवर यू रन, कहीं भी चले जाओ, मेरा मन करता है मैं यहाँ चला जाऊं, मैं पहाड़ों में चला जाऊं, कुछ नहीं होता है, आप वापस से फिर से वही चीजें सोचने लगते हैं। बेस्ट थिंग यही है कि जैसे ही लाइक अ डिजीज इट हिट्स योर माइंड, जैसे ही यू रियलाइज कि आई एम थिंकिंग नेगेटिव, उठो, उठ करके कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को करना शुरू करो। ये नहीं कुकिंग खाली करनी, किसी को अच्छा लगता हो उसमें भी सोच करके करना तो कर सकते हैं, बट जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ चीजें, ट्राई इट वंस। एंड जो आप लोग ये वीडियो देखेंगे, इफ यू हैव सम अदर आइडिया, कोई और आइडिया आपके पास है, देन डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि आपकी पर्सनालिटी से मिलते हुए जो दूसरी पर्सनालिटी के लोग हैं वो इन कमेंट्स को रीड करके डिफरेंट आइडियाज जो हैं एज अ थेरेपी अपनी यूज कर सकें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग हैं, इवन पामिस्ट्री में भी योर ब्रेन लाइन होती है जिसमें पीपल टेल यू कि दैट यू हैव लॉट ऑफ साइकिक एनर्जी। जिनके पास बहुत साइकिक एनर्जी होती है, दे ऑल्सो आर बीइंग टोल्ड टू एंगेज देयर माइंड इन समथिंग क्रिएटिव। तो अब हम बहुत आइडियलिस्टिक ना जा करके हमें बहुत ही सिंपल सी क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो और हमारे ब्रेन को एंगेज कर दें एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, एंड देन यू सी, बिकॉज ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये आपको करनी ही करनी है। यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, बट यू कैन चेंज योर थिंकिंग इनटू सम अदर टास्क। इस एनर्जी को इस फॉर्म से निकाल करके दूसरे फॉर्म में हमको चैनलाइज करना है। 100% आई एम श्योर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल ट्यून योर माइंड। धीरे धीरे माइंड को की ट्यूनिंग होनी शुरू हो जाएगी कि ओके, व्हेन एवर आई एम ट्राइंग टू थिंक नेगेटिव, मैं दूसरे काम में अपने आप को एंगेज कर लेती हूँ, एंड इट विल स्ट्रेंथन योर माइंड, इट विल स्ट्रेंथन योर रीजनिंग पावर, इट विल स्ट्रेंथन योर मेंटल साइकोलॉजी, योर साइकिक पावर विल बी स्ट्रेंथन। और ये स्ट्रेंथ आपको बहुत सारी और चीजों में भी काम आनी शुरू हो जाएगी वंस यू विन ओवर इट। तो द मोमेंट यू आर ओवर थिंकिंग, बिलीव इन कृष्णाज एडवाइस कि तुरंत उससे पुल करो अपनी थिंकिंग को और दूसरी चीज में एंगेज कर दो, क्योंकि कृष्णा ने भी अर्जुन को यही किया था। कृष्णा ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम खाली जीरो थिंकिंग कर लो, कृष्णा ने अर्जुन को सही इंफॉर्मेशन पास ऑन की बाय रिप्लेसिंग नेगेटिव थिंकिंग। तब अर्जुन जो है कन्विंस हुए युद्ध करने के लिए। वैसे ही हमको अपनी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो नेगेटिविटी में जा रही है, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स टास्क में एंगेज करना है। तब उसके बाद
जब हमारा ये माइंड सेटल डाउन होना शुरू होता है, तब आप when you feel better then you meditate, when you feel better then you start chanting, and you will see the change. Hare Krishna.